नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। इस समय सीधी तस्वीरें हिसार के दूरदर्शन केंद्र के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। महज कुछ दिनों का मेहमान बचा है दूरदर्शन केंद्र। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूं। सभी के सभी कर्मचारी इस समय धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और इनकी एक ही मुख्य मांग है। लोगों का भी ऐसा बताना है और कहना है कि इसे यहाँ से ना ले जाया जाए, क्योंकि हरियाणा का लौता एकमात्र हिसार का दूरदर्शन केंद्र, जिसे अब हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर लोगों का, आसपास के लोगों का कहना है, अधिकारियों का, कर्मचारियों का ऐसा बताना है कि दूरदर्शन केंद्र को हिसार में ही रहने दे सरकार। सो कर लेते बातचीत, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ माजरा है, इसके पीछे की क्या ऐसी बड़ी वजह है जो इनकी नज़रों में आ चुकी है। और साथ ही साथ एक बार दिखाने का प्रयास करूँगा दूरदर्शन केंद्र के इस समय बाहर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहाँ पर आखिरी याद अगर बात करूं दूरदर्शन केंद्र की, हरियाणा का मात्र इकलौता ऐसा केंद्र था जो हिसार के अंदर था, जिसे महज 15 दिन के अंदर अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो करते कर्मचारियों से बातचीत, क्या कुछ मानना है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर नमस्कार। सर, क्या कुछ मामला है और इससे क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? सर, ये पिछले 22-20 सालों से यहाँ पे है दूरदर्शन केंद्र और हरियाणा में इकलौता है। इसको तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था और ये ताऊ देवीलाल जी को समर्पित था। और ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए थे, उन्होंने भी इसका शुभारंभ किया था। और जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, जैसे वो ताऊ देवीलाल की नीतियों पे चलते हैं, कहते हैं हमारी सरकार भी ताऊ देवीलाल की नीतियों से किसान समर्थन पे है। तो दुष्यंत चौटाला भी खुद इधर आ रखे हैं कई बार और उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की गई है, मगर फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो हरियाणा में एक इकलौता है, अगर ये बंद हो जाएगा तो इससे किसानों को, कलाकारों को, रोजगार को ठेस पहुँचेगी। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जो आला अधिकारी बड़े से बड़े, क्या उनसे कुछ बातचीत हुई इस मामले को सर लेकर? ये मैडम बता रहा हुई मैम कुछ बात? देखो आपने हम ज्ञापन सौंपा हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम तो यहाँ 20 साल से लगे हुए हैं और यहाँ अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जा रहे हैं। किसानों के लिए है, उनको, किसानों को सारी जानकारी मिलती है, मतलब कोई फसल कब लगानी है, क्या है। और हरियाणवी लोक नृत्य जाते हैं, रागनी जाती है, तो यहाँ बड़े बड़े कलाकार आते हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ 20 साल से लगे हुए हैं, तो हम तो यहाँ बिल्कुल बेरोज़गार हो जाएंगे। हम ओवरेज भी हो गए हैं, कहीं हमें जॉब भी नहीं मिलेगी, तो हमारी तो रोजी रोटी ही गई ना। सर एक बात, ये तमाम दर्शक जितने भी देख पा रहे हैं, जितने लोग देख पा रहे हैं, प्रशासन देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? हमारे तो ये अपील है जी, बड़े बड़े डॉक्टर, हमारे तो ये अपील है जी, बड़े बड़े डॉक्टर साहब यहाँ पे, बड़े बड़े मंत्री तक भी आए जी, बनने खुद अपने 2002 से चाय पिला रहा हूँ उनको। यहाँ से बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग में बड़े बड़े अधिकारी भी आए हैं, उनसे हमारा यही आता जी, हमारा भी रोज़गार बचा लो जी, आपका भी यहाँ चलता रहेगा। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब पढ़ने लायक हुए हैं जी, उनको भी कुछ मिल जाए रोज़गार। अब 28 तारीख की हमारे बच्चों की भी नींद उड़ी हुई है जी, हमारे को दिन रात हमारे को नींद नहीं आ रही जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ लगता है कि क्यों इससे हरियाणा पंजाब की राजधानी में ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है? यहाँ पर क्या कुछ कमी है? यहाँ कोई कमी किसी तरह की नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। और सरकार शुरुआत से ही ये चाह रही थी कि इस दूरदर्शन केंद्र को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इसका स्लोगन है दूरदर्शन केंद्र का। और दूरदर्शन कभी भी पैसे कमाने का साधन नहीं रहा। ये हरियाणा प्रदेश की लोगों की संस्कृति और यहाँ के लोगों के नई नई सूचनाओं का आदान प्रदान, पूरे प्रदेश की न्यूज़ है, विपक्ष है, पक्ष है, और हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से प्रसारित करने का काम किया जाता है। लेकिन अब सरकार की नीयत, अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। में क्या खोट आया, क्या नहीं आया, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इसको अब 15 तारीख से ही इसको सीधा चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि हरियाणा प्रदेश का एकमात्र ये केंद्र है दूरदर्शन। और दूरदर्शन केंद्र अगर यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ की कला मर जाएगी, क्योंकि यहाँ लाला लाजपत राय की कर्मस्थली रही है, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे, उनकी स्मृति में ये दूरदर्शन केंद्र बनाया गया, क्योंकि HAU भी यही है।
और लाला लाजपत राय जो अपना जो पशु चिकित्सालय इतना बड़ा है, वहाँ से भी हर रोज़ हम नए नए प्रोग्राम दे करके लोगों को जगाने का काम करते थे। लेकिन अब इसको बिल्कुल बंद किया जा रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इससे हरियाणा की संस्कृति मर जाएगी। हरियाणा के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। चंडीगढ़ जा करके हरियाणा के लोग नहीं दे सकते कोई भी प्रोग्राम। हम ये चाहते हैं कि इस दूरदर्शन को किसी तरह से बचाया जाए, चाहे आकाशवाणी है चाहे दूरदर्शन है, ये दोनों के दोनों पैसा कमाने का संसाधन नहीं है, ये लोगों की सूचनाओं का आदान प्रदान करने का साधन है। और भारत सरकार जितनी ऐड देती है वो अपने संसाधन को दे, केंद्र को दे, तो आमदनी भी होगी। अभी 2 दिन पहले सूचना प्रसारण मंत्री ने एक बयान जारी किया है कि हम 2591 करोड़ रुपए दूरदर्शन और रेडियो के लिए दे रहे हैं, जबकि उल्टा हो रहा है हिसार के लिए। इसको यहाँ से बिल्कुल उठाया जा रहा है। यहाँ ये भी सुना है कि इसको बेचा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम एक बात बताइए, वैसे देखा जाता है कि सरकार नीतियों के बारे में लोगों तक प्रचार पहुंचाती है, दूरदर्शन केंद्र एक माध्यम था, एक जरिया था, इसका बंद होने का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा लोगों पर हरियाणा वासियों? मैं यही कहना चाह रही हूँ सर कि यहाँ जो 30-40 कर्मचारी जो कैजुअल थे, उनके बेरोजगार होने का खाली सवाल नहीं है। हरियाणा को अपना एक प्लेटफॉर्म मिला था, चाहे वो कल्चरल अपने प्रोग्राम देने हो, चाहे किसानों को खेती से संबंधित कुछ करना हो, मतलब ये जड़ों से जोड़ रहा था। हमारे हरियाणा के जो 30 त्यौहार हैं उनको दूर दूर तक पहुँचा रहा था, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा चल भी रहा था। हम डे 1 से यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमने इसकी ग्रोथ को होते हुए देखा अपनी आंखों से। और अभी 4 साल पहले एक बहुत जोर शोर से बड़ा फंक्शन किया गया था हरियाणा दिवस के मौके पे। उस पर ऐलान किया गया था कि अब दूरदर्शन हरियाणा को 24 घंटे का चैनल कर दिया जाएगा, न्यूज़ के 2-2 शिफ्ट शुरू की जाएंगी। और यहाँ का जो न्यूज़ बुलेटिन है उसकी दिल्ली तक में तारीफ हुई है। ट्विटर अगर हैंडल आप चेक करोगे तो दूरदर्शन हरियाणा की न्यूज़ बहुत अच्छी उस पर जाती है, मतलब एक अच्छी रैंकिंग अपना रखती है। अब अचानक से क्या हुआ, 1 महीने पहले अनुराग ठाकुर आए थे यहाँ पे दौरे पे और बड़े खुश भी थे, और हमें लगा था कुछ सौगात दे के जाएंगे, पर हमें नहीं पता कब कैसे क्या उनका माइंड चेंज हुआ। उन्होंने एकदम से फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान, कि इसको 15 जनवरी से बंद करो। यहाँ पे मास कॉम के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं, मतलब क्या, अभी हरियाणा के बच्चे कोर्स यहाँ से करें लेकिन जॉब के लिए उनको दिल्ली चंडीगढ़ ही जाना पड़ेगा। ये तो यही हो गया ना। आज हरियाणा बॉलीवुड तक में धूम मचा रहा है, देश विदेश में जाके भी अपने वो कर रहा है, और यहाँ हमारे अपने लिए एक प्लेटफॉर्म जो हमें मिला था। देखो, कोई भी चीज़ को लाना बहुत मुश्किल होता है। सुषमा स्वराज के प्रयासों से चौधरी देवीलाल की स्मृति को समर्पित ये केंद्र बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया था, और अब 20-22 साल के बाद जबकि ये अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों में पहुँचा है, किसान प्रोग्राम शुरू किया है इसने, कल्चरल एक्टिविटीज़ किया है, टेलीविज़न सीरियल तक यहाँ पे बने हैं, इतने अच्छे लेवल पे जाके अचानक से इसको बंद कर देना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, न केवल हम लोगों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और मुझे नहीं लगता कि चंडीगढ़ में जाके इतना अच्छा काम ये कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी कल्चर हैवी हो जाएगी। चंडीगढ़ को पूरी तरह से हम अपने प्रदेश का नहीं कह सकते, भी हरियाणा का है, SYL मुद्दा ही नहीं सुलझ रहा इनसे, तो वो क्यों हमारे ट्रेडिशन को आगे बढ़ाएंगे। और हम जैसे लोग अगर जाके हमें जॉब ही घर से बाहर करनी है तो फिर यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर दो, क्यों मास कॉम का कोर्स करवा रहे हो, क्यों बच्चों को अंधकार में डाल रहे हो। सर, नीतियों के खिलाफ वैसे क्या कुछ मानते हैं? नीतियाँ फायदेमंद है जनता जनार्दन के लिए या फिर उलट है उससे? देखिए, अगर सीधी सीधी नीतियों की बात करें तो नीयत में ही खोट है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार है प्राइवेटाइजेशन पे इतना ध्यान दे रही है कि निजीकरण जो करने का जो है, BSNL को ये लोग खा गए, और बहुत सारी जो हमारे जो डिपार्टमेंट थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट को सरकाने की कोशिश की जा रही है। इवन ये प्रसार भारती का इतना बड़ा कॉरपोरेशन जो चल रहा था, इतना अच्छा सूचना पहुँचाने का जो इतना बड़ा जरिया है, आकाशवाणी है चाहे दूरदर्शन है, और ये तो एकमात्र हरियाणा में एक ही जगह है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई और जगह मिल जाएगी। और ये बाकी तो सरकार की मनसा ही ठीक नहीं है, चाहते हैं कि भी जो भी ठीक ठाक महकमा चल रहा हो, जो अच्छे तरीके से चल रहा था, सूचना का आदान प्रदान अच्छे तरीके से हो रहा था। संस्कृति की बात करूं तो उसको बढ़ाने की बात वैसे तो सरकार बड़े ढकोसले करती है संस्कृति को लेके, कि गीता जयंती मनाओ, ये फलाना महोत्सव मनाओ, और इसको संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अगली पीढ़ियों तक ले जाना है। लेकिन हम तो कहते हैं सरकार की मनसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप आगे बढ़ाने की बात क्या करें, ये तो जितना चल रहा था उसको भी खाने पे तुले हुए। पिछले दिनों इतने बड़े बजट की 2500 करोड़ की जो घोषणा की गई, वो तो इसका मतलब कागजों में दिखाने को है, क्योंकि आप लेवल पे कुछ भी नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। नया करने की बजाय जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बच्चों का भविष्य भी है। अगर मैं कैजुअल्स की बात करूं तो मेरे साथी जो 50-40 कैजुअल साथी बैठे हैं, जिनका जो प्राइम टाइम था, ये यहाँ से 20-20 साल से जो लगे हुए हैं, इन्होंने इस दूरदर्शन को सींचा है। अपना जो पूरा टाइम जो है, जो इनका काम करने का प्राइम टाइम था, वो यहाँ
यहाँ दे दिया, और जब ये और एज होने के आसपास आए, जब लगा कि अब ये कहीं जाने लायक भी नहीं है क्योंकि फील्ड ये रह गया, सारा टाइम इन्होंने अपना यहाँ पे लगा दिया और ऐन वक्त पे आके इनको यहाँ से बाहर करने का काम किया जा रहा है। इतने परिवारों को बेदखल करने वाली बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की मंशा जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो चाहती कि इन चीज़ों को किसी तरीके से बेचा जाए और किसी ना किसी तरीके से इनसे फ़ायदा लिया जाए। अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ तो वैसे ये संसाधन पैसा कमाने के लिए नहीं है। सरकार ने ये सिर्फ इसलिए लगाए थे कि लोगों को संस्कृति का आदान प्रदान हो, पता चले कि हरियाणा की संस्कृति क्या है। अगर ये दूरदर्शन हिसार, दूरदर्शन हरियाणा यहाँ से उठ जाता है तो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, इतनी कला यहाँ पे हैं तो लोगों को कहाँ बॉम्बे चंडीगढ़ वो भागते फिरेंगे, तो इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, वो टैलेंट भी वो भी मर जाएगा। तो हम तो अपील यही करते हैं कि आप इसको बचाइए। ये इससे बहुत सारे परिवार जुड़े, बहुत सारा ये प्रदेश का जो है ना इतना बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।